पुष्पाराज, एक नाम जो डर से फुसफुसाया जाता है और दहाड़ता है बगावत में। लेकिन हर कहानी छोटे से शुरू होती है। पुष्पा की शुरुआत एक मजदूर की तरह हुई। आंध्र प्रदेश की धूल में एक गुमनाम चेहरा, गरीबी से दबा हुआ, समाज से तिरस्कृत। वो कुछ और चाहता था। वो ताकत, इज्जत, एक आम जिंदगी से अलग जिंदगी का सपना देखता था। यही चाहत, उसके पेट में यही आग सब कुछ बदल देगी। घना बेरहम जंगल उसका घर बन गया। लाल चंदन सोने से भी कीमती उसकी गहराई में छुपा था। एक खतरनाक कारोबार बेरहम लोगों द्वारा चलाया जाता था। पुष्पा ने इसमें मौका देखा, आजादी पाने का मौका। वो निडर था, चालाक था, जल्दी सीखने वाला था। वो उठेगा चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो। पुष्पा तस्करी की दुनिया में शामिल हो गया। एक छोटी मछली एक बड़े खतरनाक तालाब में। उसने देखा, सुना, जंगल के रास्ते और उसे चलाने वाले लोगों के तरीके सीखे। वो सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन उसका दिमाग तेज था। उसकी हिम्मत बेजोड़ थी। उसने रिस्क लिए, अपने दुश्मनों को चकमा दिया, कठोर तस्करों का सम्मान कमाया। उसका उदय बहुत तेज था। एक मामूली मजदूर से वो एक भरोसेमंद आदमी बन गया। उसका नाम लोग इज्जत और डर दोनों से लेते थे। उसने पुराने नियमों को चुनौती दी, हर नियम पर सवाल उठाए। उसकी हिम्मत ने कुछ लोगों को गुस्सा दिलाया, लेकिन कुछ लोगों को प्रेरणा भी दी। वो कुदरत का एक तूफान था जिसे कोई नहीं रोक सकता था, जिसे कोई नहीं समझ सकता था। इस सारे भौकाल और हिंसा के बीच पुष्पा को एक अनोखी जगह पर सुकून मिला। श्रीवल्ली, एक गांव की लड़की, जिंदगी और हंसी से भरपूर। उसने पुष्पा का दिल जीत लिया। उनका प्यार एक मना हुआ फूल था, उनके कठोर दुनिया में एक नाजुक फूल। समाज अपने सख्त नियमों और भेदभाव के साथ इसे नापसंद करता था। वो ताजी हवा का झोंका थी, उस जिंदगी की याद जो वो चाहता था। वो उसका रक्षक था, उसका योद्धा, उनके प्यार के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार। लेकिन उनका रास्ता खतरों से भरा था। उनकी खुशी बेरहम दुश्मनों के सामने एक नाजुक चीज। पुष्पा के उदय पर किसी की नजर नहीं गई। भंवर सिंह शेखावत, एक बेरहम पुलिस अफसर, उसे एक खतरा समझता था। भ्रष्ट और ताकत का भूखा शेखावत तस्करी के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। वो एक जहरीला सांप था, वार करने का इंतजार कर रहा था, पुष्पा को कुचलने और अपना इनाम लेने के लिए। उनकी दुश्मनी तय थी। दो ताकतों का टकराव, दोनों ही जीतने के लिए तैयार। शेखावत ने अपने अधिकार का, अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया, पुष्पा को फंसाने के लिए। लेकिन पुष्पा एक माहिर खिलाड़ी था, हमेशा एक कदम आगे। उसने खेल पलट दिया, कमजोरियों का फायदा उठाया और हर मोड़ पर शेखावत को चुनौती दी। कंट्रोल के लिए लड़ाई खूनी हो गई। जंगल, जो कभी रोजी रोटी का जरिया था, वो अब युद्ध का मैदान बन गया। धोखा, हिंसा और मौत आम हो गई। पुष्पा अनुभव से कठोर, घायल शेर की तरह लड़ा। उसने अपने लोगों की रक्षा की, उसकी वफादारी पक्की थी। हर जीत की एक कीमत थी। दोस्तों ने धोखा दिया, जाने गई। जिम्मेदारी का बोझ, नेतृत्व का बोझ ने उसके इरादे को और मजबूत कर दिया। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि उस भविष्य के लिए लड़ रहा था जिसका वो सपना देखता था। एक ऐसी दुनिया जो जुल्म से आजाद हो, जहां उसके जैसे लोग अपनी हालत से ऊपर उठ सकें। पुष्पा की बगावत ने शेखावत को और गुस्सा दिलाया। वो पागल हो गया। उस आदमी को खत्म करने की जरूरत ने उसे खा लिया जिसने उसे चुनौती दी थी। उसने कानून की पूरी ताकत लगा दी, हर गंदी चाल चली, लेकिन पुष्पा बचता रहा। वो एक भूत था, कभी दिखता था, कभी गायब हो जाता था, हमेशा एक कदम आगे। ये पीछा निजी हो गया। हर मुठभेड़ अक्ल, ताकत और इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। पुष्पा कम संख्या में होने और कम हथियार होने के बावजूद पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि आजादी की कीमत हमेशा चौकन्ना रहना है, उन लोगों के खिलाफ लगातार लड़ना है जो उसे नीचे रखना चाहते हैं। लगातार खतरे के बावजूद पुष्पा का प्रभाव बढ़ता गया। उसने तस्करी की दुनिया के अलग अलग गुटों को एकजुट किया, दबे हुए लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया। उसने अपना साम्राज्य बनाया, कांटों का ताज, खून, पसीने और अटूट दृढ़ संकल्प से कमाया। उसने उस व्यवस्था की नींव को ही चुनौती दी जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। उसने अपने खुद के नियम बनाए, अपना खुद का न्याय। वो एक राजा बन गया, जन्म से नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के दम पर। लेकिन बड़ी ताकत के साथ और भी बड़ी चुनौतियां आईं। हर साए में दुश्मन छिपे हुए थे।
शेखावत अपमानित और गुस्से में नए साथी ढूंढे। ताकतवर और भ्रष्ट पुष्पा के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए उसे कुचलने के लिए एक साथ आ गए। उन्होंने आतंक का दौर शुरू किया। उसके प्रियजनों, उसके साम्राज्य, उसकी हर चीज को निशाना बनाया। पुष्पा के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने पहले भी मौत का सामना किया था, लेकिन दांव इतने ऊंचे कभी नहीं थे। उसे असंभव चुनाव करने पड़े, बलिदान देने पड़े, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा ताकि वो उन लोगों की रक्षा कर सके जिन्हें वो प्यार करता था। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक सस्पेंस पर खत्म होता है। आखिरी लड़ाई का मंच तैयार है, एक ऐसी लड़ाई जो लाल चंदन के साम्राज्य और इसमें शामिल सभी लोगों की जिंदगी का फैसला करेगी। पुष्पा घायल लेकिन हारा नहीं, आने वाले युद्ध के लिए तैयार होता है। उसे धोखे, दिल टूटने और अकल्पनीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बात पक्की है, पुष्पा राज पीछे नहीं हटेगा। वो अपने प्यार, अपने लोगों, अपने अस्तित्व के अधिकार के लिए लड़ेगा। सवाल यही है, क्या इतना काफी?